का स्वागत करती हूँ। अपने इस हेल्थ सेमिनार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सब हेल्थ को लेकर सभी अवेयर हुए हैं। इस सेमिनार में मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ, उनके लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है। फिर भी अपने शब्दों में उनके लिए कुछ बोलना बाँधना शुरू करूँगी। अपने शब्दों को बाँधना शुरू करूँगी, कोशिश करूँगी कि अपने शब्दों में उनके लिए बाँध सकूँ, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। वह एक आयुर्वेदिक आचार्य हैं, जिन्होंने अपने इस काम में 23 साल का अनुभव हासिल किया हुआ है। एक प्राचीन पद्धति है नाड़ी परीक्षण, वो इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त कर चुकी हैं। ये तो एक ऐसी बात हो गई जैसे सोने पे सुहागा। आयुर्वेदिक आचार्य भी हैं और नाड़ी परीक्षण में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अपने जीवन में इतना व्यस्त होने पर भी वो अपनी हर ज़िम्मेदारी इतनी अच्छे से निभाती हैं कि हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी चाहे घर की हो, क्लिनिक की हो या हमारे मैग्नेसा की कोई मीटिंग हो, वो हमेशा तैयार रहती हैं। वो हमारे मैग्नेसा की आई लीडर हैं। जब भी उनको कोई फ़ोन करे, वो हमेशा तैयार रहती हैं। हमारे गुरुकुल में एज़ अ कोऑर्डिनेटर भी वो अपनी ज़िम्मेदारी बड़ी अच्छे से निभा रही हैं। कहते हैं ना, भगवान भी ज़िम्मेदारी उसी को देता है जो अच्छे से निभा सके। लाखों दिलों पर राज करने वाली हमारी डॉक्टर स्वाति, मैं चाहती हूँ कि हम सब उनका स्वागत तालियों से करें। तो आप मेरा साथ दीजिए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और इस हेल्थ सेमिनार में हम जो उनसे ज्ञान ले सकते हैं, ले सकते हैं वो ले और उसको अपने जीवन में उतारे भी। ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप सबसे। तो जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। स्वाति मैम, प्लीज कम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही है मैम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच कमलेश जी। इट इज रियली नाइस इंट्रोडक्शन फॉर मी। थैंक यू सो मच। ओके मैम, माय प्लेजर मैम, माय प्लेजर। So once again, most welcome to all of you for this health seminar. Every Friday we are conducting this health awareness programs so that you may know about our health, right? So without wasting our time, I would like to connect directly with the subject. वो होस्ट है, प्लीज हेल्प करें कि जिनके भी माइक ऑन है उनको म्यूट कर दें। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके माइक ऑन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो माइक ऑन हो जाता है और आवाजें आती है तो मेरा फ्लो चला जाएगा और जो मीटिंग 1 घंटे में कंप्लीट होनी है तो वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक। Okay, if you want to ask any question, you can raise your hand at the end of the session. Okay, so let us come to the point. Today, I would like to give the knowledge about so many things. Yes, see, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, लाइफस्टाइल डिसीजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है हमारी। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति जानेगा और मानता भी है कि ये हमारी बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है। कैसे कैसे देखिए ना, हमारा कुछ भी शेड्यूल नहीं है आजकल। आर यू एग्री विथ मी? वर्क फ्रॉम होम करना है तो कितने भी घंटे हम स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं। या पहले एक जो डिसिप्लिन था कि ऑफिस जाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊं, ऑफिस में लंच ब्रेक जब होता है तब लंच ले लूं और घर आने के बाद थोड़ा सा कुछ खा लूं और इवनिंग में डिनर अच्छे से कर लूं। ये एक हमारा रूटीन रहता था। लेकिन पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से ये जो रूटीन है हमारा ब्रेक हो गया। अभी नहीं, इससे पहले भी कुछ लोगों की मजबूरी रहती है
जिनको शिफ्ट में काम करना पड़ता है, वो हर रोज वही टाइम पे खाना पीना सोना ये नहीं कर सकते। ये भी एक रीजन हो सकता है हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का, राइट? बट हम वो जो चीजें हैं वो अवॉइड नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अनहेल्दी फूड। यस, हम सब जानते हैं कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स कितनी बड़ी मात्रा में केमिकल्स का यूज हो रहा है हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन, हर एक के ऊपर। उसे छिड़काए बिना एक भी फूड मटेरियल हमारा नहीं। तो डेफिनेटली जो भी मिल रही है उसके साथ वो केमिकल्स के बैड इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं। नाउ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि हम बहुत ज्यादा शुगर, एक्सेस लेवल पे शुगर हम लेना शुरू कर दिया है हमने। कैसे? कोक, पेस्ट्रीज, केक्स, बेकरी आइटम्स, उसमें भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं। मैदा जो रहता है, रिफाइंड फ्लोर जो होता है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पैमाने पे मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। मतलब शुगर एक ऐसी चीज है ना, वो हमारे स्किन से लेकर हमारे पोटेंसी तक काम करती रहती है। मतलब वहां तक हमारे अंदर साइड इफेक्ट्स को भर देती है। तो ये भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारी हो गई है। कोल्ड ड्रिंक्स ने बहुत सारे लोगों के घर में जो फ्रिज है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स ने अपना एक मकाम बनाया है ना? जब भी टीनेजर्स पार्टी के लिए जा रहे हैं तो कोक बिल्कुल उनका रहता ही है। पिज्जा, बर्गर, ये खाने के साथ मैकडी में और पिज्जा हट में कोक प्रोवाइड किया जाता है और हमें लगता है कि ये बड़ा स्टैंडर्ड है और वही चीज हम घर पे भी यूज करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना ज्यादा हमारे शरीर में इतने ज्यादा पैमाने पे टॉक्सिन्स डेवलप कर देते हैं कि पूछो मत। तो ये सारी चीजें हो रही है। साथ ही में जो मैंने बताया कि हमारा एक टाइम शेड्यूल प्रॉपर नहीं रहा है। अभी पैंडेमिक की वजह से या लॉकडाउन की वजह से नहीं, इससे पहले भी बहुत बार हम देर रात तक जागना, ये सारी चीजें होती रहती है और उसी की वजह से हमें तब पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में क्या अलग हो रहा है। बट डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट हमें जरूर भुगतना पड़ता है। और साइड इफेक्ट्स के तौर पे अगर बात की जाए तो इन सारे हेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस को फेस करना पड़ रहा है। आर यू एग्री विथ मी? आप ये एग्री कर रहे हैं? मेरी बात आप तक पहुंच रही है? यही सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जो कि हमें डिसीज कंडीशन को फेस करने के लिए रीजनेबल है। लाइफस्टाइल डिसीजेस कौन से? बहुत सारे हैं। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, इवन कैंसर, देन अर्थराइटिस, ओबेसिटी, so many things, so many disease conditions are there. इंसोम्निया होता है। ये सारी चीजें हमारे अनहेल्दी लाइफ हम इसके ऊपर काबू नहीं पा रहे। पता है क्यों? पॉसिबल क्या है आपका? क्या थोड़ी चेंज करेंगे हेल्थी रहने के लिए? चलिए देखते हैं इन सारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है उनमें से कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस आज हम देखेंगे। चलेगा? कम ऑन। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारे सामने हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, ये वो कैंसर है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, इनमें से कुछ अगर लेने की मैं सोचूं तो सबसे पहले मेरे सामने पता है क्या आया? डायबिटीज। इंडिया में हर 7वां आदमी डायबिटीज का शिकार है। इतने ज्यादा पैमाने पर डायबिटीज आज दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है जानना चाहेंगे? आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर आई है जिसे पैंक्रियास कहते हैं।
वो जो येलो शेप का दिखाई दे रहा है ना, वो पैंक्रियाज होता है। हमारे शरीर में उसे अग्नाशय बोला गया है मराठी में, या आयुर्वेद की भाषा में अगर बोला जाए तो अग्नाशय, अग्नि मतलब जैसे कि हमारे किचन में स्टोव होता है, और वैसे ही हमारे शरीर में अग्नाशय ये होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी हम खा पी रहे हैं उसका कन्वर्शन होते रहता है। वहीं से हर एक चीज डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम सिक्रीशंस है, अलग अलग एंडोक्राइन सिस्टम से निकलने वाले एंडोक्राइन सिक्रीशंस है, वो वहां से निकलते रहते हैं। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन सिक्रीशन जिसे हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं, वो यहाँ से रिलीज होते रहता है। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, और बीटा सेल्स में वो कैपेसिटी होती है जहां से इंसुलिन सीक्रेट होते रहता है। ये इंसुलिन क्या काम करता है, जानना चाहोगे आप? चलिए इन शॉर्ट में बता देती हूँ। ये इंसुलिन हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते रहता है। ये फ्रुक्टोज क्या करता है फिर, ये फ्रुक्टोज में जैसे ही कन्वर्शन हो गया, ये फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में हमारी बॉडी की एनर्जी बिल्डअप करने में और हमारे बॉडी एनर्जी बिल्डिंग कंपोनेंट्स में ये काम आता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन सिक्रीशन है, राइट। लेकिन कुछ कारण की वजह से, अब बहुत सारे रीजंस है, उसमें से हम देखा कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से, इसके लिए स्ट्रेस, या फिर बहुत ज्यादा देर तक जागना, या हेरिडेटरी, बहुत सारे रीजंस है। जब हम ये स्पेशली डायबिटीज देखेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन आज मैं इन शॉर्ट बताना चाहूंगी उसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये इंसुलिन जो है वो कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से शरीर में हमारे कम बनना शुरू हो जाता है। मतलब बीटा सेल्स का कैलिबर कम होते जाता है, और वो सही मात्रा में जितने प्रोपोर्शन में हमें इंसुलिन चाहिए उतना नहीं बनता है। तो अब क्या करें? हम आदमी, इंसान तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंसान ने ये सोचा कि ओके, नेचुरली शरीर में नहीं बन रहा है तो ठीक है, हम बाहर से भेज देंगे, राइट। और जब भी तुम जाते हो, देखते हो कि ब्लड स्ट्रीम में ये फ्रुक्टोज में कन्वर्शन नहीं हो रहा है ना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में एज इट इज वैसे ही रह जाते हैं। और फिर जब हम टेस्ट करने जाते हैं तो ब्लड सैंपल जब लिया जाता है तो उसमें शुगर लेवल बढ़ी हुई लगती है, दिखाई देती है। तभी ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम है, इसका मतलब आपको डायबिटीज हुआ है। और डॉक्टर हमें कह देता है कि तुम्हें हमेशा के लिए डायबिटीज की गोली लेनी है। ओ माय गॉड, टिल लास्ट डे ऑफ योर लाइफ तुम्हें लेना है। आप मुझे बताओ, रोज अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, गोलियां ले रहे हो, तो क्या आप हेल्दी हो? नहीं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि मैडम पिछले 10-12 साल से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ और मैं फिट हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर आप रोज इंसुलिन ले रहे हो तो आप फिट नहीं हो। वो दिन आना चाहिए जिस दिन आप बाहर से इंसुलिन नहीं ले रहे हो और आप फिट हो, आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ रही है। क्या वो दिन लाना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोगों को जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट्स है या खुद डायबिटिक पेशेंट है, उनको लग रहा होगा कि ये कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम एक प्रॉपर फिलॉसफी पे काम करते हैं, और वो फिलॉसफी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एट द सेम टाइम रसायन चिकित्सा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में कही गई है, उस रसायन चिकित्सा को हम फॉलो करते हैं। इस रसायन चिकित्सा में किया क्या जाता है? सिंपल लॉजिक है उसके पीछे। आपके शरीर में जो बीटा सेल्स, उसका कैलिबर कम हो चुका है, जिसकी वजह से जितना चाहिए उतना इंसुलिन बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ रही है। वहीं पे आयुर्वेद अपना काम शुरू कर देता है। आयुर्वेद जैसे एलोपैथिक की गोलियां सिर्फ जो तुम्हारा शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, वैसे आयुर्वेद काम नहीं करता ना ना। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद बीटा सेल्स को स्टिमुलेशन देता है, चलो काम पे लग जा।
और वहीं पे जो कम मात्रा हो गई थी इंसुलिन की, वो सही करने में ये आयुर्वेदिक जो हर्ब्स है कुछ, वो काम में आते हैं। और आपके शरीर में जितनी मात्रा चाहिए, जितने प्रोपोर्शन में इंसुलिन चाहिए, वो रिलीज होने शुरू हो जाता है। आप मुझे बताइए, अगर शरीर में ये इंसुलिन की जितनी चाहिए उतनी मात्रा डेवलप हो रही है, तो बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही काम करता है हमारा आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल्स। थैंक्स टू मैग्नेसा, आयुर्वेद के जो हर्ब्स बताए गए हैं, उन सारे एक्सक्लूसिव हर्ब्स को एक साथ लेकर एक ब्लेंड बना दिया और आपके सामने पेश किया है डाइशेल। Yes, my dear friends, this is the one of the best solution to be healthy in case of diabetes. ओके, तो ये कैसे काम करता है? डाइशेल्ड एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं। जरा देखते हैं हम कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या डाले गए हैं। देखना चाहोगे आप? आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है करेला। यस, करेला हमारे शरीर में जो एक्सेस शुगर लेवल बढ़ती रहती है, उसको रिड्यूस करने में काम आता है। एट द सेम टाइम ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है और एंटी फंगल भी काम करता है। ये सारी चीजें भले ही बीटा सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ये काम करता है। इसीलिए यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है फेनुग्रीक, मतलब मेथी दाना। मेथी दाना हम सब लोग जानते हैं, मेथी दाना छौंक देने में काम आता है या फिर अचार में हम उसे डालते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फैटी सेल्स को डिसॉल्व करने में काम आता है और डायबिटिक पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी सेल्स डेवलप होते रहते हैं, उसको ये डिसॉल्व करता है। एट द सेम टाइम बीटा सेल्स का कैलिबर बढ़ाने में ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें फ्लेवोनॉइड होने की वजह से ये एंटी कैंसरस भी है और एट द सेम टाइम बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए, कोई भी चीज हमारे शरीर में क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स इनहेल हो गए और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं, ये टॉक्सिन्स की वजह से उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये एक कंप्लीट ब्लेंड हो सकता है। इसमें सिनेमन भी डाला गया है। सिनेमन, जो कि दालचीनी बोलते हैं हम, वो हमारे शरीर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। कैसे काम करती है? एक तो ये प्रमाथी द्रव्य है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में जो भी कुछ जो बीटा सेल्स है, उसका कैलिबर बढ़ाने में काम आता है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, जहां से एंजाइम सिक्रीशंस होते रहते हैं, उसको नॉर्मल कर देता है। एट द सेम टाइम मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पे गुडमार भी डाला गया है। गुडमार, उसके प्रोनाउंसिएशन से ही तुम्हें ध्यान में आ जाएगा कि गुडमार मतलब ये जो ग्लूकोज मतलब मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है ना, उसको कम कर देता है। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्लेंड! कैन यू इमेजिन? मतलब एट द सेम टाइम ये शुगर को कंट्रोल भी कर रहा है, ये शुगर को कंट्रोल कर रहा है, ये शुगर की क्रेविंग कम कर रहा है, ये हमारे बीटा सेल्स का कैलिबर भी बढ़ा रहा है। इतने सारे गुडनेस के साथ आपके सामने अगर ये डाइशेल आता है, तो क्या ये हर एक डायबिटिक पेशेंट की जरूरत नहीं है? और हर एक डायबिटिक पेशेंट्स के पास अगर हमारा ये हर एक यहाँ पे जो सोल्जर्स है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए जो सोल्जर्स हैं हमारे, ये सब ये अगर वहां तक पहुंचे, तो डायबिटीज जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में हर 7वां आदमी डायबिटीज से जूझ रहा है, फेस कर रहा है, तो वो परसेंटेज कम होने में बहुत असरदार काम हो सकता है। ये आपको नहीं लग रहा है ना? तो चलिए कॉन्फिडेंटली डायबिटिक पेशेंट्स से मिलना शुरू कर दीजिए और बताइए कि हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको,
सिर्फ डाइशिल्ड लेने से आपकी डायबिटीज की गोली मतलब बाहर से जो इंसुलिन ले रहे हो वो कम नहीं होती। यस, बट ऑफ कोर्स ये डाइशिल्ड है, लेकिन उसके साथ एसोसिएट सिम्टम्स कवर करने के लिए आपको कुछ कॉम्बिनेशन देने की जरूरत होती है, और वो कॉम्बिनेशन एक डॉक्टर बहुत अच्छे से जान सकते हैं, दे सकते हैं। आपके आजू बाजू में जो भी कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे बात करिए, उनको कहिए कि इसकी स्टडी करो और हमें हेल्प करो, दे विल हेल्प यू। It would be the revolution for diabetic patients. Can you imagine कि सच में मुझे जब फोन आते हैं ना कि मैडम आपकी वजह से हमारी दिवाली मीठी हो गई या हमारी ईद मीठी हो गई, तो ऐसे लगता है यार कुछ तो काम आए हम, जिस काम के लिए भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है वो कुछ ना कुछ कर पाए। और ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये मैग्नेसा के प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहा है। बट ऑफ कोर्स उसको सही तरीके से कंबाइन करना और कॉम्बिनेशन में दे देना ये डॉक्टर्स लोगों का काम है, लेकिन मैग्नेसा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स इंट्रोड्यूस करके। सो थैंक्स टू मैग्नेसा। ये आपके सामने स्क्रीन के सामने जो दिखाई दे रहा है इसे मंडूकासन कहते हैं। सिर्फ खाने से होगा क्या? नहीं, हमें लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। और ये मंडूकासन जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से अग्नाशय मतलब पैंक्रियास के ऊपर स्ट्रेन देकर वहां पे जो एक शत्रु होता है उसको रीजेनरेट करता है और बहुत जल्दी बीटा सेल्स का कैलिबर वापस लाने में ये मदद करता है। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है आपके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। डाइशिल्ड, मंडूकासन और एसोसिएट सिम्टम्स कम करने के लिए कुछ अलग कॉम्बिनेशन फ्रॉम मैग्नेसा न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके, ऐसे ही एक और ऐसा लाइफस्टाइल डिसीज है, यस, अर्थराइटिस। आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। अर्थराइटिस एक ऐसा ही लाइफस्टाइल डिसीज है जो कि हर घर में दस्तक दे चुका है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग लेट के सुन रहे हैं, पता है क्यों? वो बैठ नहीं पा रहे हैं। आधा घंटा, आधा से 1 घंटा भी वो बैठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रीढ़ में, कमर की रीढ़ में या क्या बोलते हैं उसको, बैकबोन में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, उनके जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। ऐसे फोल्ड करके हाथ पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि उनके घुटनों में भी दर्द है। और पता है ये 20-25 साल की उम्र में भी हो रहा है। क्यों? हमारे लाइफस्टाइल, हमने हर एक हमारे जॉइंट को कुछ काम मिले ऐसा काम हमने छोड़ दिया है। क्या ख्याल है आपका? मैं सही जा रही हूँ? अभी कुछ काम ही नहीं रहा है। बटन दबाए मिक्सर चल जाता है, बटन ऑन करें टर्नेडो से हम पूरा घर साफ करके लेते हैं। मतलब हमारे हाथों को पैरों को कुछ काम ही नहीं होता। बच्चे इतने जल्दी 18 साल के हुए नहीं उनको गाड़ी चाहिए, चलने का तो जमाना ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे मतलब जॉइंट्स जो है वो लॉक होते जा रहे हैं। और व्हाट इज मीन बाय अर्थराइटिस, ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एक परत होती है जिसे श्लेष्मल कफ कहा जाता है, और वो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। वो जब कम हो जाता है, ये कम क्यों हो रहा है? हमारा खाना जिसमें बहुत सारे केमिकल्स है, जिसमें बहुत बिल्कुल भी ऑयली सब्सटेंसेस नहीं है। हमें लगता है कि ऑयल अगर खाएंगे तो बहुत मोटे हो जाएंगे, तो करीना कपूर की जैसे जीरो फिगर होने के लिए हमें ऑयल नहीं लेना है। बस ये सारी चीजें गलत है, ये मिथ है। उसकी वजह से हम आपका वजन नहीं बढ़ता। वजन बढ़ने के बहुत अलग रीजंस होते हैं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक स्पेशल सेशन लेना चाहूंगी। ये जो मैं बताने जा रही थी, ये जो दो हड्डियां होती है उनके बीच में परत होती है जिसे श्लेष्मल कफ कहते हैं। हमारे खान पान की वजह से, हमारे बैड हैबिट्स की वजह से वो जो है परत वो कम होने लगती है, और ये दो जो हड्डियां है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिसने लगते हैं, और वहां पे फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है और इंफ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ऐसे में हम क्या करते हैं जब अर्थराइटिस डेवलप होता है? तो
डेफिनेटली हम क्या एलोपैथी के पास जाते हैं और पेन किलर्स लेते हैं, पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स, क्योंकि यहाँ पे अगर इंफ्लेमेटरी कंडीशन है तो चलो भाई स्टेरॉइड्स दे दो। स्टेरॉइड से पता है क्या होता है, आपके जॉइंट्स जो है वो लॉक हो जाते हैं। एट द सेम टाइम पेन किलर्स वहां की जो नर्व एंडिंग्स है उनको नाकाम कर देती है, बेकार कर देती है, और हमें उसका एहसास नहीं होता है उस पेन का, और हमें ये लगने लगता है कि यार मेरा तो पेन कम हो गया। नहीं, आपकी सिर्फ संवेदना, वहां पे जो आपको फीलिंग आती थी वो कम हुई है, आपकी जो बीमारी है वो वैसी की वैसी ही है। सॉरी टू से, दैट इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। आप जानना चाहोगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हर एक जॉइंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है आर्थराइटिस में, और इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी, जॉइंट रेस्क्यू। जी हाँ, सच में रेस्क्यू हो जाते हैं आप जॉइंट पेन के इससे, डिसीज कंडीशन से। आपको पता है ये जॉइंट रेस्क्यू में क्या क्या डाला गया है? यहाँ पर भी मैंने सबकी दाद देनी पड़ेगी, इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमें दे दिया है उन्होंने। देखिए इसमें टर्मरिक है जो कि एंटीसेप्टिक है, एंटी बायोटिक है, एंटी वायरल है। खैर यहाँ पे वायरल का रोल नहीं आता है, लेकिन टर्मरिक एक बेस्ट वासोडाइलेटर भी है। वासोडाइलेटर होने की वजह से जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रहा है और पेन डेवलप हो रहा है, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है और आपका पेन नेचुरली कम हो जाता है। आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है पेन किलर लेने। एट द सेम टाइम इसमें बॉसोविला सल्लक ही डाला गया है। बॉसोविला क्या करता है, दो जॉइंट्स के बीच में जो भी कुछ लुब्रिकेंट कम हो गया है उसको डेवलप कर देता है। ओ माय गॉड, क्या कैपेसिटी है इन हर्ब्स की! भगवान ने हमें इतने अच्छे हर्ब्स दिए, हर एक प्रॉब्लम दिया है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन भी दिया है। सिर्फ कमी इस बात की है कि हम उस सॉल्यूशन तक जाएं। हेलो, राइट? और मैग्नेसा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हमें ये सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो एट द सेम टाइम ये एंटीसेप्टिक होने की वजह से, एंटी इंफ्लेमेटरी होने की वजह से वहां पे जो इंफ्लेमेटरी कंडीशन है उसको वो डिसॉल्व कर देता है, और फ्रिक्शन कम करने के लिए यहाँ पे वो बॉसोविला डाला गया है। एट द सेम टाइम इसमें ब्लैक पेपर भी डाला गया है। ब्लैक पेपर क्या करता है, वो ये जो बॉसोविला और टर्मरिक है ना, उसके 100 गुना गुण बढ़ा देता है, मतलब एज अ कैटलिस्ट पे काम करता है। जो भी आप खा रहे हो, जो भी उसके साथ इंग्रेडिएंट्स है, उसका कैलिबर और बढ़ जाता है, और वासोडाइलेटेशन, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये जो उसकी प्रॉपर्टीज है और बढ़ती है, और इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं। और जो भी आप ये खा रहे हो उसका एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी ये ब्लैक पेपर बढ़ता है। तो वन ऑफ द बेस्ट ब्लेंड। और जनरली क्या होता है, देखिए आर्थराइटिस के जो पेशेंट है ना, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत कमजोर रहता है, कभी भी देखिए आप, तो वहां पे ये ब्लैक पेपर उसके थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से जो भी तुम कुछ खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने की भी कैपेसिटी रखता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर जॉइंट रेस्क्यू। आपके स्क्रीन के ऊपर सूक्ष्म व्यायाम दिखाई दे रहे हैं, मतलब हर एक जॉइंट को आप रोटेशन देना, रोज अगर ये करते रहोगे तो उसमें मोबिलिटी आएगी। सिर्फ दवाइयां लेने से ट्रीटमेंट नहीं होती है, हमें उस तरीके से कुछ सपोर्टिव एक्सटर्नली भी कुछ करना पड़ता है। तो हर एक जॉइंट का रोटेशन अगर आप सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट करते हैं, और साथ में ये जॉइंट रेस्क्यू और एसोसिएट सिम्टम्स कम करने के लिए कुछ और कॉम्बिनेशन, ये सारा एक अगर कंप्लीट प्रोग्राम आप लेते हो तो 2 से 3 महीने में आप टोटली फ्री हो जाओगे आर्थराइटिस से। ये मेरा एक्सपीरियंस से कर बता रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन ये साबित हो सकता है। आजकल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा आ रहा है यार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। एक छोटा बच्चा भी बोलता है कि मुझे टेंशन आता है, जबकि उसको टेंशन की स्पेलिंग भी मालूम नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मुझे टेंशन है। क्यों है? छोटे बच्चे से लेकर
बूढ़े लोगों तक हर वक्त हर एक कोई एक स्ट्रेस में रह रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स आर देयर। अभी जो हम ये लॉकडाउन फेस कर रहे हैं उसमें तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। am I right? कि कैसे ये जो 2 साल हमने 1-1.5 साल हमने गुजारा है विदाउट एनी वर्क, विदाउट मतलब लेस इनकम के साथ, तो उसको मैं कैसे मेकअप करूं, उसको मैं कैसे बढ़ाऊं, उसको मैं किस तरीके से, बहुत सारे टेंशन है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बॉस का टेंशन है, जो लोग प्रोफेशन में है उनको टारगेट्स का टेंशन है, जो लोग कॉर्पोरेट्स में है उनको टारगेट्स एंड प्रोमो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, उसका टेंशन है। मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं टेंशन है और इसका नतीजा क्या हो जाता है? यस, नींद कम आने लगती है। और नींद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ इम्यून बूस्टर। इससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। अगर आपकी नींद नहीं होती है अच्छे से तो पता है कितने कितने सिस्टम्स के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जागने से जो प्रॉपर एंजाइम सिक्रीशन होना है वो नहीं होता है। लीवर में से जो टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो लीवर का काम ठप हो गया। और लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सपोजर की तरह काम करता है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम पहले अफेक्ट हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन उसका नतीजा निकल आता है। जिस दिन भी आपकी नींद नहीं हुई आपको यांस आने लगते हैं, आपका सर भारी पड़ने लगता है, आपका सर दर्द होने लगता है, आपके टॉक्सिन्स अक्युमुलेट होने लगते हैं। ये सारी चीजें नींद ना होने की वजह से। साथ ही में हमने बहुत बार देखा है कि अंडर आई सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं सिर्फ नींद ना आने की वजह से। और उसका रीजन है स्ट्रेस। तो साउंड स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने में, जो जिसको मेरे नाना जी हमेशा कहते थे कि जो आराम से सो सकता है बस वही धनी है, बाकी सब कंगाल है। और ये नींद कब आएगी? जब हम अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें करेंगे और हमारा एक शेड्यूल बना रहेगा। हमारी सेहत अगर अच्छी है तो डेफिनेटली नींद आ सकती है। लेकिन बहुत बार इंसोम्निया जैसे डिजीज कंडीशन को हमारे बहुत सारे लोग फेस करते रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि रात में 2 या 3 घंटे ही वो सो पाते हैं। कुछ लोगों को वो हैबिचुअल हो जाता है, उससे उनके बाकी सिस्टम्स पे कोई असर नहीं होता है। लेकिन जिनको ये हैबिचुअल नहीं है उन्होंने डेफिनेटली अपने नींद के बारे में सोचना चाहिए। तो इसके बारे में भी सॉल्यूशन है। जी हाँ है, हर एक चीज के लिए सॉल्यूशन है और वो है नाइस नाइट। नाइस नाइट इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें जटामांसी बोलते हैं उसको, जो कि मेद्य रसायन बोला गया है आयुर्वेद। और ये मेद्य रसायन मतलब हमारा जो ब्रेन है उसको काम करने में मदद करता है। देखिए जब भी आप स्लीपिंग पिल्स लेते रहते हो, जब भी आप स्लीपिंग पिल्स लेते रहते हो तब क्या होता है, आपकी ब्रेन को सुलाया जाता है, आपके ब्रेन को काम नहीं दिया जाता, वो स्लो सिडेशन होता है और एक प्रकार का स्लो पॉइजन हो जाता है। लेकिन ये नाइस नाइट जो है वो ये नाइस नाइट इतने अच्छे तरीके से काम करता है, वो ब्रेन को सुलाता नहीं है, वो ब्रेन को काम कर देता है। और ये कामनेस जो है वो एक अच्छी तरीके से आपको साउंड स्लीप आने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ब्रेन का काम कर देना ये कहीं से भी सही चीज नहीं जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंसोम्निया के पेशेंट्स को वही दिया जाता है।
तो आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहूंगी कि आपको अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स दिखाई देते हैं या फिर आपको भी वैसी तकलीफ है कि आप सो नहीं पाते हैं, तो डेफिनेटली वंस यू ट्राई नाइस नाइट यू विल गेट टाइट एंड साउंड स्लीप डेफिनेटली। आजकल देखिए हम एक हाँ, और एक बात मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी, सिर्फ नाइट नाइस लेने से काम नहीं होगा। अगेन हमें मेडिटेशन करना भी उतना ही जरूरी है। स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा मन अशांत है, कामनेस नहीं है उसमें। और सोने से सिर्फ मन को शांति नहीं मिलती है, मन का इलाज तो मेडिटेशन में ही होता है। इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे षट चक्र आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, वो षट चक्र जो होते हैं, वो षट चक्र को आसानी से रेगुलेट करने का एक आसान तरीका जो है वो है मेडिटेशन। कम से कम एक 5 मिनट तो अपने आप के साथ बैठने की आदत है। जरा सोचिए, अगर आप अपने साथ 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो तो बाकी लोग आपके साथ कैसे बैठेंगे, है ना? तो हमें ये आदत डालनी पड़ेगी अपने आप को शांत करने की और अपने आप को मेडिटेट करने की। इसकी वजह से आपके शरीर में जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सही चलने शुरू हो जाती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। इतने ज्यादा इसके फायदे हैं, आप करने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी सोच भी पॉजिटिव बन जाती है जब हम मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। So my dear friends, nice night would be the best solution for your sound sleep. At the same time, you have to meditate and sleep. आजकल हम देख रहे हैं, एक जमाना था, एक जमाना जब हम अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन कर लेते थे, राइट? लेकिन आज हमें बच्चों के हाथ में मोबाइल देना पड़ रहा है। वो क्यों? सीधी सी बात है, आजकल हर एक चीज ऑनलाइन शुरू हो गई है, बच्चों की स्कूल भी ऑनलाइन है, तो हमें बच्चों को मार पीट के उनके हाथ में मोबाइल देना पड़ रहा है। सो अनफॉर्चुनेट वी आर, बट क्या करें, जमाना ऐसा आ गया है। पैंडेमिक होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से ये चीजें हो रही है और ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आज ही मुझे किसी ने भेजा है कि आने वाले 10 साल में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, जैसे कि ये ऑनलाइन सब कुछ शुरू होने की वजह से बच्चों के स्कूल्स बंद हो जाएंगे। ऐसे में हमें बच्चों के आंखों की रोशनी के बारे में ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मानते हैं आप? क्योंकि ये स्क्रीन से जो रेडिएशंस निकलता है वो डायरेक्टली सिर्फ आंखों पर नहीं, आपके शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स पे वो बहुत बुरा असर डाल देता है। सबसे पहले तो आपकी आंखें खराब हो जाती है, उसके बाद आपकी नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाती है, यहाँ तक कि मेल पर्सन्स में इम्पोर्टेंसी भी डेवलप हो सकती है। आप चाहोगे अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो? डेफिनेटली। और आप भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको भी बेहद जरूरत है ऐसे कुछ सप्लीमेंट की जो कि आपके शरीर में पूरा बैलेंस बनाते हुए आपकी आंखों की रोशनी का भी ख्याल रखता है। ऐसा एक प्रोडक्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। जी हाँ, आंखों का ख्याल रखना हमारा अब परम कर्तव्य है, बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और उसके लिए फोरसाइट, इट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट सॉल्यूशन। मैंने खुद इसका अनुभव लिया है, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ये रिकमेंड किया है ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड एंड बिफोर कोविड आल्सो। इससे पता है क्या हो रहा है, इससे तुम्हारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, एट द सेम टाइम आपके आंखों की रोशनी का भी ख्याल रखा जा रहा है और आपको एक कंप्लीट फूड मिल रहा है जो कि आपके बाकी सिस्टम्स को भी बहुत अच्छी तरीके से नर्चर कर देता है। इसमें क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक और ल्यूटीन। विटामिन ए जो है वो हम सब लोग जानते हैं कि विटामिन ए हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि हमारे आंखों में जो रेटिना होता है वहां पे रॉड सेल्स जो होते हैं जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, उसको ये नर्चर करता है। एट द सेम टाइम विटामिन सी टी सेल्स डेवलप करने में बहुत अच्छे से काम आता है। तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट अप हो जाती है। हो गया ना ये एक मतलब बोलते हैं ना एक तीर में दो निशान। इम्यूनिटी भी बढ़ रही है और आपकी आंखों की रोशनी भी बरकरार रहेगी। एट द सेम टाइम इसमें जिंक भी डाला गया है, जो कि जिंक हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करता है और एट द सेम टाइम 200 से भी ज्यादा हमारे शरीर में जो होते रहते हैं ये रेगुलेट करता है। Co-host प्लीज म्यूट ऑल द नॉइजेस। तो ये सारी चीजें हमें मिल रही है फोरसाइट के थ्रू। हम इसके जरिए अपना इम्यून सिस्टम भी अच्छा कर पा रहे हैं और हमारे आंखों की रोशनी भी ठीक हो रही है। बच्चों को भी दे सकते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन नाउअडेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं तो आपको त्राटक भी करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है हमारे जो आई साइट है उसके बराबर उसी रेंज में आपको एक ज्योति कैंडल लगानी है या दिया लगाना है या कुछ भी रख सकते हैं जिसमें एक फ्लेम दिखाई दे रही है। उसको आपको 1 मिनट के लिए देखना है, फिर आंखें बंद कर लेना है, थोड़ी देर कपालभाति करना है, फिर से वो करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहेगी। So my dear friends, these all are the solutions to stay healthy. आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल ये जब तीनों भी हेल्दी रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी हेल्दी रह सकते। So thank you so much my dear friends so for being with me, and I would like to end this my session. At the same time I would like to encourage you, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो you can raise your hand. We will have a discussion regarding to your questions. Thank you so much. हेलो मैम। Yes. मैम मेरा नाम आलोक कुमार है। Yes. मैम मैं माइग्रेन पेन से सफरिंग मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन पेन। Okay. तो मतलब क्या इसका होना क्या मतलब प्रिकॉशन क्या होना चाहिए इसके लिए कि अभी माइग्रेन पेन से कोई मैग्नेसा के पास है कोई मेडिसिन वगैरह जो मतलब इसका मतलब इलाज कर सके? देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगी, मैग्नेसा में कुछ मेडिसिन नहीं है। ओके मैम। सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स। ओके मैम। ये हमारे शरीर में सस्टेनिंग कैपेसिटी लाते हैं, ये मेडिसिन नहीं है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये मेडिसिन से कम भी नहीं है। ओके। माइग्रेन अगर आपको है तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको एसिडिटी की वजह से माइग्रेन है या साइनसाइटिस की वजह से माइग्रेन। मतलब आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं कहूँ तो आपको ये माइग्रेन की तकलीफ पित्त बढ़ने की वजह से है या कफ बढ़ने की वजह से, ये पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अभी कुछ सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको बता पाऊंगी, आपको नाइसिनाइट लेना चाहिए और कुरकुमिन भी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका साइनोसाइटिस की वजह से है माइग्रेन ठीक रहेगा। लेकिन अगर हाथी पूरा डब्बा खाल्ला ना भाकरवाडीचा। Co-host, please mute others. ओके क्रिस्टो, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अब बात कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। या हेलो मैम। यस गुड इवनिंग मैम। मैं बिमल ठाकुर बात कर रहा हूँ ना, वही बात करें तो ज्यादा ये रहेगा। बिमल जी मैं आपको ले रही हूँ, लेकिन इनके बाद कृष्णु जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज यू कैन टॉक विद मी। मैम मेरा एक दोस्त है तो उसका लिप का ऊपर में सेबेसियस चीज है, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करूं मैं?
सर एनाटॉमिकल चेंजेस में आयुर्वेद वैसे बहुत कुछ काम में आता है, ऐसा नहीं है। पैथोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम में आता है। ऐसे सिस्ट के लिए एक तो देखना पड़ेगा, और अगर ऐसे ही देना है तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ रिकमेंड कर पाऊंगी विदाउट एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सुजीत कुमार, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम। या मेरी नज़र में एक फीमेल है, उनको यूट्राइन फाइब्राइड्स है मैम। ओके, तो उनमें उनका जो फाइब्राइड है करीब 26/18 mm का है, तो उनको क्या मैम? एज क्या है उनकी? 38। 38। बहुत ही जल्दी फाइब्राइड हो गए हैं, और काफी बड़ा भी है वो। तो आप अगर मुझे उसके रिपोर्ट्स भेज दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इनिशियली उनको एंटीऑक्सीडेंट जूस लेना पड़ेगा और कुरकुमिन लेना पड़ेगा ठीक है। और न्यूट्रीकेयर। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट। ओके, आपको लगेगा मैडम ने बताया और मैंने दे दिया लेकिन फायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। ओके, क्योंकि फाइब्रॉइड ये ऐसी आम चीज नहीं है कि चलो सर्दी खांसी हो गई है तो लंच कर दे दो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कुछ और भी टेस्ट करके वो देखना पड़ता है कि ये कैप्सुलेटेड है, नॉन कैप्सुलेटेड है, सिक्रेटरी फेज में है या नहीं है, ये सारी चीजें देखना पड़ता है। ओके ओके मैम। ओके, विमल ठाकुर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जी मैम, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। जी पूछिए। एक लड़की है करीब 13 साल की, गिरने का वजह से उसका घुटने का हड्डी थोड़ा सरक गया है, तो उसको क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं हम? गिरने की वजह से कहाँ की हड्डी? घुटने की जो हड्डी होती है ना। ओके ओके ओके, अगेन हाँ। दिस इज एनाटॉमिकल चेंज, मतलब रचनात्मक दृष्टिकोण से वहां पे कुछ डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है। ओके, जी जी। आप इसके लिए अगर पेन वगैरह है तो कुरकुमिन दे सकते हैं, हाँ हाँ। और सी केयर जहाँ पे कैल्शियम बहुत मात्रा में हमें मिलता है, जी जी। हमारा है वो भी दे सकते हैं। ये तीन का कॉम्बिनेशन देकर देखिए, लेकिन ये तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का ही काम है। ठीक है, जी जी जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके। सुनीता साहू जी, आपने अगेन हैंड रेज किया है, क्या आप बात करना चाहती हैं? गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग, बोलो। मैम मेरा एक मेरा बेटा 12 इयर्स ओल्ड है, उसको शुरू से बिल्कुल अस्थमा नहीं था, लेकिन उसको लास्ट ईयर से उसको थोड़ा अस्थमा शुरू हुआ, तो उसको हम लोग ये एलोपैथिक मेडिसिन दिए, वो ठीक हुआ। लेकिन वो क्या लॉन्ग टर्म में उसका पूरा क्योर नहीं होगा? ओके, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशंस है हमारे पास। आप ब्लैक क्यूमिन दे सकती हैं, साथ में लंग्स केयर दे सकती हैं। ओके ओके मैम। टोटली मैम टोटली क्योर है? टोटली क्योर हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ दो चीजों से नहीं, टाइमली उसको चेंज करते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू। देखिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या ये न्यूट्रोसिटिकल जो है ना, एक बार शुरू करें तो कंटिन्यूसली लेना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपको अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू एज, सारी चीजें बदलती रहती है। ओके, लेकिन इनिशियली आप Can I ask one more question, ma'am? सॉरी, Can I ask one more question, ma'am?
मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरी एज 45 इयर्स है, लेकिन हाँ, क्या मैम, मेरा एज 45 इयर्स है, मेरा थायराइड भी है, लेकिन मेडिसिन ले रही हूँ एट्रोक्सिन 50, और मेरा थायराइड पूरा नॉर्मल ही है, लेकिन अभी सर से बाल बहुत झड़ रहा है, देखिए बहुत बाल थायराइड, झड़ रहा है। ओके ओके, तो आपको सिर्फ एक डिसीज नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस, है ना। तो उसको ट्रीट करने के लिए एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चाहो तो मेरे साथ पर्सनली बात करो, मैं आपको पूरा कॉम्बिनेशन बता दूंगी, ठीक है। सोनू फ्रॉम झारखंड, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम एक लेडी है जिनको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उनको पीरियड के दौरान काफी पेन होता है। फिर से रिपीट करिए प्लीज। जी मैम। फिर से रिपीट करिए। मैम एक लेडी है जिनको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उनको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है जी, और उनको कमजोरी भी फील हो रही है। ओके, एज क्या है उनकी? एज 34। You can start with curcumin and NutriCare, antioxidant juice and ओके Nutri। मैम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी हमारी बात हुई है ना, उसके ऊपर अगर कुछ सवाल है आपके तो वो ज्यादा जी, बेटर रहेंगे, क्योंकि हमने बात कुछ और की और सॉल्यूशन किसी और के ऊपर दे रही हूँ तो वो सही नहीं जाएगा, है ना। आपका क्या ख्याल है? ओके मैम। So anybody have a question regarding नो to मैम। this topic? नो मैम। नो मैम। मोनी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आज का टॉपिक के साथ कुछ है आपके क्वेश्चन? मोनी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप। ओके, जाहिद अहमद, मैंने अनम्यूट किया है। हेलो, नमस्कार। यस। मैडम मेरा सवाल ये है कि वेट लॉस के लिए और एंटी एजिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, वेट लॉस के लिए बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है हमारे पास, प्रीमो जूस एंड टैबलेट्स, वो आप ले सकते हैं। और एंटी एजिंग क्रीम भी है हमारे पास, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। मैं उसके ऊपर भी एक स्पेशल एपिसोड लेने वाली हूँ, जहाँ पे मोटापा, ओबेसिटी के बारे में बताया जाएगा। एक्चुअली हमें रूट कॉज फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और वो जब तक हम फाइंड आउट नहीं करते ना, सिर्फ प्रीमो जूस एंड टैबलेट से भी बहुत कुछ फायदा नहीं होता है। कंट्रोल होता है, लेकिन कम करने की जब बात आती है, तब हमें एसोसिएट सिम्टम्स प्लस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में सोचना पड़ता है कि उसके रूट कॉजेस क्या क्या है। ठीक है सर? जी, थैंक यू। ओके, नरेंद्र जाटव, आपको कुछ पूछना है? मैंने अनम्यूट किया है आपको। हेलो, नरेंद्र जाटव, मेरे ख्याल से इन्होंने ऐसी ही हैंड रेज किया है, अभी उन्होंने हैंड डाउन भी किया है। हेलो हेलो, दिस इज हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैं आज के जो एमसी है मिसेस कमलेश शर्मा जी, उनको उनकी तरफ अब स्क्रीन देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी इतनी सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है, और मुझे लगता है कि हम सबको उस जानकारी से सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ साथ हजारों और लाखों लोगों को इसका फायदा मिलता है। और हम सब आपकी जानकारी लेकर इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली सभी लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। थैंक यू सो मच मैम।
और हम सब आप नेक्स्ट फ्राइडे सेम डे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।